एवरीवन, दिस इज़ पुरू जनुथ्रिया। आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है माँ और मम्मा। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी स्टार्ट करते हैं। मम्मा के जैसे ही सुबकने लगी, हम सफ़र ने प्यार से कंधे पर हाथ रख उसे सहारा दिया। सुमुखी, बस करो। तुम्हारे इस तरह रोकर जाने से मम्मा को कितनी तकलीफ़ होगी, समझ सकती हो ना। और फिर कौन सा बहुत दूर जा रही हो, मिलती रहोगी उनसे। लेकिन मेरे बिना मम्मा अकेली रह जाएंगी। सुमुखी, माँ बाबा है ना, फिर मैं भी तो हूँ। कि जैसे ही जीवन साथी ने पलकों से आश्वासन दिया, उसे लगा अब उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मम्मा के मुड़ी तो देखा वो सास ससुर के आगे हाथ बांधे खड़ी थी। मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है। वार्तालाप चल ही रहा था कि किसी बड़े बुजुर्ग की आवाज़ आई, चलिए 12 समय पर विदा करें, नहीं तो पहुंचने में देर हो जाएगी। चलो सुमुखी, कह स्वप्निल ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। सुमुखी बाहर खड़ी थी, लेकिन सुमुखी वो कैसे चली जाती। कार का दरवाज़ा पकड़े पकड़े उसकी निगाहें किसी को तलाश रही थी। किसे? शायद सब जानते थे उनसे बिना मिले वो कैसे जा सकती थी। हर समय साथ रहने वाली कहाँ थी वो। उसकी निगाहें भीड़ को भेद कर दूर एक कोने में जाकर टिक गई और सुमुखी दौड़कर उनसे मिलने चल दी। आप यहाँ? मुंह में पल्ला दबाए माधुरी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आप यहाँ अकेले मुझे विदा नहीं करेंगी? देखिए मेरी तरफ, आप इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। माँ के जोर से उसके सीने से लिपट गई। दोनों एक दूसरे की मनस्थिति समझ सकती थी। रोना नहीं है तुझे, नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है, खुशी खुशी करना, सबका कहा मानना। अपने परिवार को एक रखने के लिए त्याग, समर्पण, किसी चीज़ की कमी अपने व्यवहार में मत आने देना। सुमुखी मुस्कुराई। मैं समझ गई, आप यही कहना चाहती हैं ना, बिल्कुल आप जैसी बनूं। मतलब क्या क्या कहना चाहती हो? माँ, मुझे 2 माँओं का प्यार मिला है। त्याग, समर्पण तो मेरे खून और संस्कार में है। मैं अपनी माँ जैसी ही बनूंगी। बाबा पीछे खड़े थे। माधुरी, बस करो, खुशी खुशी जाने दो उसे। बाबा के उनके सीने का सहारा ले सुमुखी कार में जा बैठी। आज मन किया लिपट कर बुरी तरह रो दे। एक तरफ मम्मा थी जो जीती सुमुखी के लिए थी, और दूसरी तरफ माँ जो उसे खुश देखकर खुश होती थी। तीनों एक दूसरे को अच्छे से समझती थी, लेकिन अनजान बनी रहती थी। सुमुखी ने कार के दरवाजे में अपना सिर टिका लिया, चुपचाप बैठी रही। यही सोचती रही कितना बड़ा त्याग है दोनों का। माँ इस बात से अनजान है कि मैं जानती हूँ कि मुझे जन्म देने वाली वही है, और मम्मा जिनके लिए जीने का एकमात्र सहारा मैं थी, ये जानते हुए भी उन्होंने मुझे सारी असलियत बताई। आज भी याद है कैसे बचपन में मौसी माँ एकदम से माँ बन गई। कैसे बताती, जानती हूँ साई की तरह साथ रहने वाली माँ, जो मेरी मित्र गुरु सब थी, मेरी असली माँ होते हुए भी मैं उन्हें कभी माँ नहीं कह पाई। जब बोलने वाली हुई तब मम्मा ने मौसी माँ कहना सिखाया था। पापा की अचानक एक्सीडेंट और मृत्यु के पश्चात हम मौसी माँ और बाबा के साथ रहने आ गए। देखते ही देखते मौसी माँ के इतना करीब आ गई कि ना जाने कब वो मौसी माँ से माँ बन गई। मेरी हर इच्छा की पूर्ति, मेरे भविष्य का सोचना, मुझे खुश रखने की हर संभव प्रयास करना, और यही नहीं, अपने बच्चे के बराबर मुझे दर्जा देना। बचपन में कभी कभी मौसी माँ का बेटा मुझसे खींच जाता तो कितने प्यार से उसे समझाती। बचपन, जवानी, कब दिन बीते पता ही नहीं चला। बाबा ने कभी पापा की कमी महसूस होने ही ना दी। सब रिश्ते अपनी जगह थे, लेकिन सीमा में। इतना सब होते हुए भी मम्मा का पद, उनका मेरे जीवन में होना एक अलग महत्व रखता था। कैसे कहूँ, देवरानी जेठानी में इतनी प्रगाढ़ता, प्रेम, सम्मान और मर्यादा मैंने कहीं और नहीं देखी। मम्मा के प्रति मुझे सारे फर्ज माने सिखाए। सच कहूँ तो इतना प्यारा संबंध जो उन दोनों महिलाओं से मैंने सीखा, उसके लिए शब्द नहीं है। आज भी याद है जब 16वां जन्मदिन था,
मम्मा ने प्यार से पास बैठा कितनी सहजता से सारी बात समझाई। सुमुखी, अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। कल को दूसरों से तुम्हें पता चले या ना भी चले, लेकिन मैं आजीवन एक बोझ लेकर जी नहीं पाऊंगी। मेरे लिए तुम क्या हो तुम जानती हो। जो बताने जा रही हूँ ध्यान से समझदारी से सुनना और उसके बाद संयम से फैसला लेना। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। कई बार पूछती हो ना, कोई देवर देवरानी इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। वो सच में अच्छे हैं सुमुखी। पहले बेटे के बाद दूसरा बच्चा होने वाला था, उसे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हमेशा कहती, जीजी देखना बेटी होगी और फिर पूरा परिवार होगा। कहते कहते मुझे देख सहम जाती। जब मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन ईश्वर ने संतान सुख नहीं दिया था। मेरी तकलीफ़ की लकीरें उसके चेहरे पर दिखाई देती। दोनों भाइयों में भी बहुत प्रेम था। जब बेटी पैदा हुई तो दोनों बहुत खुश हुए। एक दिन बड़े भाई के मुंह से निकल गया, ये बिटिया मुझे दे दे। आप देखा ना तब भाई के गोद में अपने ख्वाब रख दिए। उसे हमने नाम दिया सुमुखी। सुमुखी चुपचाप मम्मा की बात सुन रही थी। हाँ बेटा, तेरे असली माता पिता तेरे माँ और बाबा ही हैं। मैंने वादा किया था ये सच तो मैं कभी नहीं बताऊंगी। लेकिन बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद एक भय था कि ये लोग तुम्हें मुझसे वापस ले लेंगे। लेकिन उसके बदले इन्होंने मुझे भी आसरा दिया। केवल आसरा ही नहीं, तुम्हारी मम्मा के रूप में मेरा वजूद कायम रखा। ऐसे इंसानों के प्रति मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं उनके लिए त्याग, इंसानियत का बताकर उनके किए गए कर्ज अदा करूं। और फैसला तुम्हारा है। मम्मा, ये राज अब तीनों के बीच ही रहेगा। आज के बाद भी ये राज राज ही रहेगा। उन्हें कभी पता ना चले कि मुझे सब पता है। आप मेरी प्यारी सी मम्मा हैं, मेरा आदर्श है। सब इस तरह सामान्य चलने दीजिए। अंतर बस एक आया, उस दिन से मौसी माँ माँ बन गई। सुमुखी सुमुखी कहाँ खो गई, स्वप्निल ने उसे हिलाते हुए पूछा। आंखों से बहते आंसू पहुँच मुस्करा दी। कितना कठिन है स्वप्निल दोनों माँओं के प्यार के बिना रहना। मतलब कितना कठिन है स्वप्निल दोनों माँओं के प्यार के बिना रहना। मन में यही सोचती रही, ईश्वर वो दोनों मेरे लिए एक आदर्श हैं। त्याग, समर्पण, फर्ज, क्या कुछ नहीं सीखा मैंने उनसे। भविष्य में कभी मेरे परिवार को जिस रूप में भी मेरी ज़रूरत पड़े, मैं अपनी माँ की तरह कभी अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटूँगी और अपनी मम्मा की तरह सच का सामना हमेशा हिम्मत से करूँगी। कितना बड़ा उदाहरण है, एक माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को किसी की खुशी के लिए न्यौछावर कर दिया, और दूसरी तरफ कितना पाक दिल जो अपने भविष्य का सोचे बिना सच्चाई मेरे सामने रख दी। मेरी दोनों माँओं का त्याग मेरा आदर्श रहेगा। मन ही मन मुस्कुरा कर स्वप्निल के कंधे के सहारा लेने उसके करीब आ गई। हमारी कहानी संपन्न होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।